हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बात करूंगी आदि सबकी कह सकते हैं हम समझ भी गए होंगे थंबनेल में कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ रक्षा की रसोई। तो उसकी जो ऑनर है रक्षा, तो रक्षा के बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरे यहीं से हैं, आसपास से ही हैं मेरे, और मुझे अभी तक पता नहीं था। अभी मैंने कुछ 1-2 महीने पहले ही पता चला कि ये मेरे अगल बगल से ही हैं। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जब पता चला तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा अपना अगर कोई करता है, कोई कुछ अचीव करता है जिसके बारे में मतलब तो उसने किया है, और जिससे हम लोग जिस जगह से हैं, जैसे कि हम लोग मतलब रक्षा या मैं जिस जगह से हैं हम लोग, उस जगह पे लड़कियों की जो हालत होती है, या बहुत पिछड़ा इलाका है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन उससे जब हम लोग बचपन में थे या उससे पहले का जब हमने देखा है तो बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है। तो यहाँ पे लड़कियों को कुछ ज्यादा आगे बढ़ने के लिए या ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उन्होंने जो संघर्ष करने के बाद एक चीज और होती है, जब इंसान के ऊपर कुछ परेशानी होती है या कोई उसके ऊपर जब वो संघर्ष करता है ना, तभी वो कुछ कर पाता है। जैसे कि अगर वो आराम से रहती, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आराम से ऐश करती, तो वो शायद सोचती भी नहीं यूट्यूब चैनल में आने की, और ना ही उन्होंने कुछ करने की भी नहीं सोचती। लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा परेशानी हुई, या देखिए हमारे यहाँ हमारे समाज में जो लड़कियों को लेके जो धारणाएं बनी होती है ना, तो हर लड़की को दूसरे के घर में जाके एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और टाइम लगने के बाद जो उन्होंने सहा है, वो मुझे लगता है कि 90% लड़कियां सहती भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब पड़े रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अब जैसे कि रक्षा जी थी, तो उनका ऐसा था कि उनका सपोर्ट करने के लिए कि मम्मी पापा सब थे। क्योंकि उनका हमारे यहाँ समाज में क्या होता है, लड़की जब मायके में रहती है ना, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। घर वालों को नहीं होती है, घर वालों के अलावा आस पड़ोसी हुए और हमारे रिश्तेदार हुए, रिश्तेदारों की तो आप बात ही मत करिए। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कि रक्षा जी हैं, तो उनका अब वो मायके में रही, उन्होंने यहाँ रह के अपना एक मुकाम बनाया, एक नाम कमाया, एक अपने यूं कह लीजिए कि अपने पापा का, और अब तो आसपास का भी नाम रोशन कर दिया है। अपने पापा का तो किया ही है, वो तो उनकी हैं, तो उनका तो नाम हो गई, लेकिन आसपास का जो हमारा एरिया है ना, इसका भी कर दिया है। तो मतलब अगर उनको परेशानी नहीं होती तो शायद वो ये सब ना कर पाती, क्योंकि वो ये सब सोचती ही ना। और लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे कि अपना कुछ करने का सोचते हैं तो कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई कोशिश भी नहीं करता है, तो ऐसा हो जाता है। तो और इनका क्या है कि एक हिसाब से मैं इनका नेचर की भी बात करूंगी तो ये बहुत अच्छा इनका नेचर है। मैंने इससे पहले जब मैंने चैनल नहीं बनाया था ना, तो उससे पहले मैं इनका देखती थी, शुरुआत से ही देखती हूँ, काफी टाइम से देख रही हूँ, और मुझे याद भी नहीं है कि कब से देख रही हूँ। तो मैं देखती थी, तो मैं क्या करती थी, तब उस टाइम पे मैं कमेंट करती थी और कुछ ना कुछ मतलब कह देती थी, पूछ लेती थी। लेकिन कोई रिप्लाई वगैरह जो है नहीं आया, क्योंकि हजारों में कमेंट आते हैं, तो वो कहाँ तक करें ये भी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जब मैंने उनको जोश तक में देखा, तब मुझे पता चला वो यहीं से है। तब तक मेरा चैनल बन चुका था। तो मैंने जब उनके बारे में बात की और मेंशन कर दिया, तो उन्होंने देख लिया, तो उनका फिर आया, फिर मैंने भी रिप्लाई किया, ऐसे काफी बात हुई। तो तब मुझे जाके मतलब जब मैंने जोश तक देखा, तब मुझे उनके संघर्ष के बारे में था। ब्लॉगिंग का था नहीं, चैनल था उनका इसका रेसिपी का, तो बस रेसिपी देख ली, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। बाद में पता चला, तो फिर मुझे ये भी पता चला कि ये कहाँ से है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लड़कियों को कमतर आंकते हैं, और आज भी आंकते हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी यही मानसिकता रहेगी। ये मानसिकता नहीं चेंज होगी। मैं अपने से आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी एक बेटी एक बेटा है। तो मेरी बेटी जो है बेटे से 8 साल करीब बड़ी है। तो ये हाल तक वो जब हुई ना, तब तक मैंने पता नहीं कितना मतलब सुन लिया होगा कि लोगों से
अपने ही रिश्तेदारों से, बाहर वालों से नहीं। बाहर वालों को तो इतना बुरा भी नहीं लगता है, मतलब अपने ही लोग, अकेली बिटिया है, अकेला है, मतलब एक ही है, बिटिया है, मतलब क्या होगा इनका, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो ये हमारे यहाँ, और फिर वो भी अकेली है, मतलब मुझे जहां तक पता है शायद रक्षा अकेली अपने माँ बाप को बेटी है। तो किसी के बेटों से कहाँ पे कम है वो, मुझे तो कहीं से नहीं लगता, जबकि ज्यादा ही है, आगे ही है हमारे यहाँ पे। मतलब अब रियलिटी देखें तो बेटा बेटी की, तो मुझे लगता है कि बेटी ही आगे निकल जाती है। बेटे तो आराम से माँ बाप की दौलत पे ऐश करते हैं, लेकिन लड़कियां संघर्ष कर लेती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। तो जब जब से मेरा चैनल हुआ है तब से मैं उनको कमेंट नहीं करती हूँ, सिर्फ लाइक करती हूँ, देखती हूँ। अब तो उनका ब्लॉगिंग का भी हो गया है, तो मैं सिर्फ लाइक कर देती हूँ। कमेंट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा खुद का चैनल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप को मतलब प्रमोट करवाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए कर रही हूँ। जब मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ और जानती हूँ उनको। और ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि देखो, हमारा काम है संघर्ष करना, मेहनत करना, तो हम लोग कर रहे हैं। फिर जिसका जब लक होगा तो हो जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बेटों से कम नहीं है। और लेकिन किसी को नहीं समझाया जा सकता, हमारे बुंदेलखंड में तो बिल्कुल भी नहीं समझाया जा सकता है कि बेटा बेटी एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं। और खासकर लेडीज और हो या जेंट्स हो, सबके मन में बेटा एक बहुत बड़ी वो बन के रह गई है कि बेटा बहुत मतलब बेटा के बिना नहीं चलेगा इन लोगों का, ऐसा इन लोगों को होता है। लेकिन तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है, और मिलेंगे हम आपको कल के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय फ्रेंड्स।